अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अपना ख़ानदानी शिजरा दिखा रही हूँ कि हम कहाँ के बेसिकली रहने वाले थे और कौन कौन हमारे ख़ानदान में थे और कहाँ से हमारे सारे पूर्वज या वंशज जो है हमारे ख़ानदानी कहाँ से आए थे हम लोग। मैं आपको ये सब इसमें दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। अब हमारे बेटे जो हैं आपको शिजरा पढ़ के सुना रहे हैं या आपको बताएंगे सब शिजरे के बारे में, और जो जो हमारे ख़ानदानी जो हमारे बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए उनके बारे में सब आपको बताएंगे। सलाम नमस्ते व्यूअर्स। ये हमारा ख़ानदानी शिजरा है। शिजरा यानी कि जो हमारे वंशज हैं 7 8 10 पीढ़ी ऊपर, ये जो है उन्होंने लिखा है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आई मलिक अहमद वली ख़ां राइट द फॉलोइंग ब्रीफ अकाउंट ऑफ माई प्रेजेंट और एंसेस्टर्स मलिक मोहम्मद सईद ख़ां lived in Afghanistan. He held a जागीर लैंड yielding a monthly income of lakhs of rupees. मतलब मलिक सईद ख़ां साहब थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे और अफ़गानिस्तान में जागीरदार थे वो, और उनकी जो है वो 1 लाख रुपए की इनकम हुआ करती थी वहाँ पे। ही वॉज़ अ रूलिंग चीफ ऑफ मुशीबानो। ही वॉज़ अ रूलिंग चीफ ऑफ मुशीरबानो। अब मुशीरबानो वहाँ पे कोई होंगे या होंगी जिनके रूलिंग चीफ हमारे जो थे वो सईद ख़ान साहब हुआ करते थे। विच इज़ नाउ इन रूइंस, जो अब जो है वो रूइंस में है, मतलब टूट फूट हो चुकी है। एंड इंस्टेड ऑफ विच अकोड़ा सराय इज़ पॉपुलेटेड एट प्रेजेंट, where people of our race and family still dwell. Where Hafiz Rahmat Khan, Hafizul Mulk ruled, our father, our ancestor Malik Muhammad Saeed Khan, racing his Walid. ओके सो ये लास्ट में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वहाँ पर हाफिज़ रहमत ख़ां हाफिज़ुल मुल्क जो थे वहाँ पे वो रूल करते थे, और हमारे एंसेस्टर मलिक मोहम्मद सईद ख़ान जो थे वो भी उनके साथ मिलकर कुछ करते थे। अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा दिख रहा है। ऑन हिज सीट केम टू इंडिया टू हेल्प एंड मैनेज द कंट्री ऑफ हाफिज़ुल मुल्क। अच्छा, सईद ख़ान साहब जो हैं वो हाफिज़ुल मुल्क हाफिज़ रहमत ख़ां की मदद करने के लिए इंडिया आए। ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज सन मलिक मोहम्मद हमीद ख़ां, हु वॉज यंग एंड बोर ऑफ अ बेगम ऑफ अफ़गानिस्तान। मलिक मोहम्मद सईद ख़ां हैड 2 सन्स। अच्छा ठीक है, तो उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बेगम जो थी वो अफ़गानिस्तान की थी। मलिक सईद ख़ां हैड 2 सन्स, उनके 2 बच्चे थे जो इंडिया में इंडियन वाइफ्स से हुए थे। हैड 2 सन्स बोर इंडियन वाइफ्स ऑफ whom was मलिक अहमद वली ख़ां एंड मलिक अहमद वली ख़ां एंड मलिक मोहम्मद ख़ां। मलिक मोहम्मद ख़ां, यस, मलिक मोहम्मद ख़ां। बोथ वर मैरिड टू द डॉटर्स ऑफ हाफिज़ुल मुल्क मलिक अहमद वली ख़ां। अच्छा, तो उन दोनों बच्चों की शादियां जो थीं वो हाफिज़ुल मुल्क यानी कि हाफिज़ रहमत ख़ां साहब की बेटियों से शादी हुई। अहमद ख़ां डाइड लीविंग नो चाइल्ड। अहमद ख़ां साहब के कोई बच्चे नहीं हुए और उनका इंतकाल हो गया, मतलब उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। वाइल मलिक मोहम्मद ख़ान सन वॉज मलिक मोहम्मद अली ख़ान रईस ऑफ परावा
Malik Muhammad Hamid Khan was married to the daughter of Muhammad Zulfiqar Khan, रईस ऑफ दिल्ली। अच्छा, फिर उन्होंने जो है वो हाफिजुल मुल्क के जो बेटियों से शादी की थी, उनमें से एक बेटे के जो है वो बच्चे नहीं हुए, दूसरे बेटे के बच्चे हुए। उन लोगों ने फिर अपने वंश को जो है वो दिल्ली की तरफ आकर्षित किया और दिल्ली आकर जो बसे, उन्होंने दिल्ली में जो है वो शादी करी। मोहम्मद जुल्फ़िकार ख़ान रईस की बेटी से दिल्ली में शादी करी। whose wife was a sadaqi of whom was bore Malik Muhammad अनाउल हसन खान। अनाउल हसन खान और अताउल हसन खान उनका नाम था। who was married to the daughter of मोहम्मद अब्दुल यादिर खान, a रईस ऑफ अकबर आबाद। अच्छा, उनके बच्चों की शादी हुई मोहम्मद यादिर खान साहब से, जो अकबराबाद के कोई रईस थे, ज़मींदार थे। ऑफ मनसबदार्स, सॉरी एक्चुअली ये भाषा जो है ना बहुत ही थोड़ी सी प्रिमिटिव है और रनिंग हैंड राइटिंग है, इसलिए मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ। सो मनसबदार ऑफ द राउत, मनसबदार थे उस टाइम पे वो जो वहाँ पे सल्तनत थी। एंड वेल विशर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, सो ब्रिटिश एम्पायर में मनसबदार थे और उनके वेल विशर भी थे। बाकी आप लोग जानते हैं कि जितनी भी यूपी में और राजस्थान में जो रियासतें बची हैं, वो जब तक अंग्रेज़ों के वेल विशर नहीं हुए तब तक जो है वो उनकी रियासतें नहीं बची रहीं, और जो वेल विशर्स बने उनकी रियासतें बची रहीं। ही हेल्ड अ लार्ज लैंड प्रॉपर्टी एज जागीर लाइक 12 persons such as the rule of Lucknow Act. Afterwards he was reunited or something like that, ऐसे ही कुछ है ये। बट ये चलिए आगे बढ़ते हैं। His son was मलिक मोहम्मद शाह वली ख़ान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, मलिक मोहम्मद शाह वली ख़ान, जिनको अंग्रेज़ों ने जो है वो काले पानी की सज़ा दी थी और वहाँ पे उन्हें फांसी दे दी थी। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं। हिज सन वाज मलिक मोहम्मद शाह वली ख़ान हु वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ मोहम्मद मज़ुल्ला ख़ान, रईस ऑफ ज़मींदार ऑफ ओल्ड सिटी बरेली। तो ये मोहम्मद मज़ुल्ला ख़ान साहब जो थे, ये बरेली के ज़मींदार थे, रईस थे, और करंटली हम यहीं पर ही हैं इस वक्त। हमारे जनरेशन जो है वो यहीं पर बरेली में ही बसी हुई है। फ्रॉम हुम डिसेंडेड मलिक अहमद वली ख़ान हु वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ नवाब मोहम्मद खलील उल्ला ख़ान, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हाफिजुल मुल्क। अच्छा, तो फिर से हमने जो है वो हाफिजुल मुल्क की ख़ानदान में शादी करी। अब उनके ग्रेट ग्रैंडसन की जो है वो मोहम्मद खलीलुल्लाह ख़ान की बेटी से जो है वो शादी करी है हमारे ख़ानदान वालों ने। मोहम्मद अहमद वली ख़ान साहब ने जो है वो उनकी बेटी से शादी करी है, हाफिजुल मुल्क के ग्रेट ग्रैंडसन की बेटी से। हुज सन इज़ मलिक मोहम्मद सादत वली ख़ान हु वाज मैरिड टू द डॉटर ऑफ नवाब मोहम्मद काजिम अली ख़ान। अब ये एक अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आया है। तो हमारे सकड़ दादा के बेटे थे मोहम्मद सादत वली ख़ान साहब, जिनकी शादी हुई थी डॉटर ऑफ नवाब मोहम्मद काजिम अली ख़ान। अब ये नाम शायद आप जानते होंगे, नवाब मोहम्मद काजिम अली ख़ान, ये रामपुर के नवाब साहब थे। रामपुर के नवाब, उनकी बेटी थी सिकंदर बेगम, जिनसे हमारे सकड़ दादा
की शादी हुई थी सादत वली खां साहब की। सन ऑफ नवाब मोहम्मद सईद खां साहिब बहादुर, द लेट रूलिंग चीफ ऑफ रामपुर, ऑफ whom are bore two sons, of whom are bore two sons, नवाब मलिक नवाब मलिक शहनशाह वली ख़ान एंड मलिक इफ्तिखार वली ख़ान। ये हमारे परदादाज हैं दोनों, मलिक शहनशाह वली ख़ान और मलिक इफ्तिखार वली ख़ान। और ये हमारी जो है वो सकड़ दादी के फादर हैं मोहम्मद काजिम अली ख़ान, और उनके काजिम अली ख़ान साहब के जो है वो जो फादर थे मोहम्मद सईद ख़ान साहब बहादुर, वो रूलिंग चीफ थे रामपुर के। और करंटली उन्होंने जो है वो उस टाइम पे टाइटल भी रामपुर नवाब का संभाल रखा था। किन्होंने? सईद ख़ान साहब ने, सईद ख़ान साहब बहादुर ने। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे है मे गॉड ब्लेस देम, मतलब जिन्होंने शिजरा लिखा था 1906 लिखा है शायद, ये 1906 7 मार्च 1906। तो उन्होंने इस दौरान में जो है उसके बाद उनकी जो है वो मग़फ़िरत हुई होगी, तो उन्होंने इस दौरान तक का जो है हमारा शिजरा लिखा है। उसके बाद का जो है वो हम लोग जानते हैं क्या क्या है, हमारे दादा परदादा के बारे में जानते हैं, सबके बारे में। आगे का जो है मैंने अपने सारा व्लॉग में आपको बता रखा है। जो आपको नहीं बताया था मैंने, वो शिजरा मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये मैंने अपने व्लॉग में आपको नहीं बताया। और जो मैंने बताया है डिटेल्स सारी अपने, वो सब आपको पता है। तब तक के लिए ये देखिए, मैंने क्योंकि आपको बताना ज़रूरी था कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं। आपको सबको पता होना चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर को पता होना चाहिए हम लोग कहाँ से आए बेसिकली। तो इतना पुराना हमारा ये ख़ानदान है। और हाफिज़ रहमत ख़ान साहब से भी हमारी देखिए रिश्तेदारी है ये। और नवाब काजिम अली ख़ान साहब की बेटी थी सिकंदर बेगम, वो भी मैंने सब आपको बता रखा है। और मेरे बेटे ने देखिए आपको सारी डिटेल से सब कुछ जानकारी दी है, आपको बेटे ने सब बताया है। हमारा सारा शिजरा आपको पढ़ के बताया। तो ये शिजरा हमारे पास है, अभी भी रखा हुआ है, जो हमारे दादा परदादा ने बनाया है, अपने हाथ से सारा लिखवाया है हमें। और मैं आपको क्या बताऊं, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर आपसे बातें होंगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये शहनशाह वली ख़ान साहब और ये छोटे से जो बच्चे हैं ये सरताज वली ख़ान साहब, इनके बेटे और मेरे ताया और मेरे ससुर। और ये रज़ा अली ख़ान साहब नवाब रामपुर, रज़ा अली ख़ान जो बैठे हुए हैं सोफ़े पे, ये हमारे यहाँ आए हुए थे। ये सोफ़े आज भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। और ये बरामदा है हमारा कोठी का, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मेरे दादा साहब हैं इफ्तिखार वली ख़ान, नवाब इफ्तिखार वली ख़ान। ये छोटे भाई हैं शहनशाह वली ख़ान साहब के। ये नवाब साहब रज़ा अली ख़ान साहब हैं। और ये है इनकी रॉयल सील। नवाब साहब रज़ा अली ख़ान साहब। ये है नवाब अहमद अली ख़ान साहब। ये है नवाब साहब हामिद अली ख़ान साहब, रामपुर स्टेट। ये है सादत वली ख़ान साहब, नवाब सादत वली ख़ान साहब। और इनके ये दोनों बच्चे। ये सादत वली ख़ान साहब है और इनके दोनों बच्चे हैं ये।
ये है सरताज वली खां, मेरे शौहर के वालिद, कितने हैंडसम, मेरे ताया सरताज वली खां, नवाब सरताज वली खां साहब। ये हमारा फैमिली फ़ोटो, ये हमारे यहाँ फॉर्म पे आए थे कुछ हमारे पर हमारे दादा साहब के, शहंशाह वली खां साहब के कुछ गेस्ट आए थे। ये वहाँ का फॉर्म का फ़ोटो है। शहंशाह वली खां साहब बराबर में बैठे हुए हैं इसमें, नवाब शहंशाह वली खां साहब, दादा साहब। और ये भी कुछ गेस्ट आए थे इनके यहाँ, इनवाइट करते थे, बहुत शौकीन थे वो, लोगों को इनवाइट करना, खाना खिलाना उन्हें बहुत शौक़ था। नीचे जो बैठे हुए हैं ये हमारे ससुर सरताज वली खां साहब हैं, और जो ऊपर बैठे हुए हैं वो शहंशाह वली खां साहब हैं, इनके वालिद सरताज वली खां साहब के। ये ड्राइंग रूम का हमारे फ़ोटो है, और ये स्पेशल गेस्ट आए थे, इन्होंने इनवाइट किया था, ये तब का फ़ोटो है। और ये हमारे यहाँ कुछ सेरेमनी हुई थी बच्चों की, तो ये सब रिश्तेदार आए हुए थे, रिलेटिव, नवाब हामिद अली ख़ां साहब सब आए थे, ये सब रिश्तेदार हैं। तो ये फ़ोटो तब का है फ़ोटो, ये बीच में हामिद अली ख़ां साहब बैठे हुए हैं। ये शहंशाह वली ख़ां साहब बैठे हुए हैं, जो छोटे से गोद में बैठे हुए हैं ये सरताज वली ख़ां साहब बैठे हुए हैं। ये नवाब साहब छतारी का फ़ोटो है, जो हमारे यहाँ कभी आए होंगे, नवाब साहब छतारी। इनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी नवाब साहब छतारी से, नवाब शहंशाह वली ख़ां साहब की। ये है नवाब साहब रामपुर रज़ा अली ख़ां साहब। ये भी सब हमारे यहाँ कुछ फैमिली सेरेमनी हुई थी, बीच में जो छोटे बैठे हुए हैं इनका हकीका था। ये भी तभी का फ़ोटो है, ये सरताज वली ख़ां साहब का। और ऊपर जो वाइट दाढ़ी में है शहंशाह वली ख़ां साहब हैं, और जो ब्लैक शेरवानी पहने हुए हैं, ब्लैक टोपी है लगाई हुई है, ये इनके छोटे भाई इफ्तिखार वली ख़ां साहब हैं, मेरे दादा साहब हैं ये। तो ये सब आए थे, ये सब हमारे बिल्कुल रिश्तेदार हैं, और सबको इनवाइट किया गया था। ये तब का फ़ोटो है ये राइट साइड में जो बैठे हुए हैं शहंशाह वली ख़ां साहब हैं, और जो बीच में खड़े हुए हैं ये सरताज वली ख़ां साहब हैं, इनके बेटे। और लेफ़्ट साइड में जो बैठे हुए हैं ये नवाब पटौदी साहब के खालू हैं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। पटौदी साहब से भी हमारी रिश्तेदारी थी। और ये फ़र्नीचर भी बहुत, देखिए एंटीक फ़र्नीचर है, बहुत पुराना फ़र्नीचर है, ये हमारे यहाँ अभी भी मौजूद है। सोफ़ा जो जिस पे बैठे हुए हैं ये लोग, ये सोफ़ा अभी भी हमारे यहाँ है, पहले ज़माने का सोफ़ा अभी भी मौजूद है, हम इस पे बैठते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको अपने ब्लॉग में ये सारे फर्नीचर, और ये सब सोफ़े भी दिखाऊंगी आपको। ये बहुत ही कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। ये सब पहले ज़माने का फर्नीचर इतना मज़बूत होता था कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही शानदार और लाजवाब है सारा फर्नीचर। ये सारे हमारे सब रिश्तेदारी थी, जब बरेली इनका आना होता था तो ये हमारे यहाँ आते थे।